जिन अध्यापकों ने, गुरुजनों ने, टीचर्स ने कुछ भी ज्ञान दिया, कुछ बताया, कुछ आश्रय दिया, उनका भी अधिकार है, तो ठीक है, उनकी भी सेवा में लगा दो। तो शरीर किसके लिए है? सेवा के लिए है। किसकी सेवा के लिए? सबकी सेवा के लिए। इसलिए शरीर को पूरा सेवा में लगा के रखो, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने लगाया। फिर आनंद ही आनंद है। वो सोचते हैं जब योगग्राम में रहते हैं तो इस शरीर के ऊपर रोगियों का अधिकार है, तो सारे रोगियों से मिलते हैं, रोगी भी खुश, स्वामी जी भी खुश। यदि रोगियों से ना मिलें तो रोगी परेशान, और शरीर की सार्थकता नहीं होगी बिना सेवा के, इसलिए शरीर वाला भी परेशान। तो जो व्यक्ति जितना इसको सेवा में लगा के रखेगा, और सेवा में लगा करके फिर मेरा नहीं है जब, तो उस सेवा का क्रेडिट मैं कैसे लूं? संसार की कितनी गाड़ियां हैं, मोटर हैं और दूसरे संसाधन हैं, वो सेवा में लगे हैं, उसका क्रेडिट आप लेते हैं क्या? क्योंकि आपको पता है कि हम गाड़ी नहीं है, गाड़ी सेवा कर रही है, तो इसमें हम क्या क्रेडिट लें? तो ऐसे ही ये वाली गाड़ी भी हमारी नहीं है, भगवान ने दी है, तो हमारे लिए जितना जरूरी है उतना तो हम अपने लिए सदुपयोग करें इसका, और फिर जो बच जाता है वो जिसका अधिकार है वो इससे सेवा ले, तो फिर व्यक्ति जीते जी ही मुक्त है। फिर तो बंधन क्या है? यही बंधन है, और उन बंधनों का स्वामी कौन है? पशुता यही है, मैंपन का भाव, मेरेपन का भाव। और पशुपति कौन है? ईश्वर है। तो इसलिए ये कह रहे हैं पशुपत ये उनके पास गए, उनको पुकारा, हे देव देवेश्वर प्रभु, और वो प्रादुरासित, वो अभिव्यक्त हो गए। क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, वेद का मंत्र है, तीनों वेदों में आया है पुरुष सूक्त, हजारों सिर वाला है। तो आप जहां भी किसी का सिर मेरे पास हो तो वो मेरी बात सुन सकता है ना। अब कोई बहुत दूर उसका सिर है तो मेरी बात कैसे सुनेगा, और मुझे कैसे देखेगा, मुझे कैसे जानेगा? तो ईश्वर कैसा है? सहस्त्र शीर्षा, उसके सिर हर जगह हैं। तो जहां आप उसको बुलाओगे, जहां आप उसको पुकारोगे, वो तुरंत अभिव्यक्त हो जाएगा। सहस्राक्ष, उसकी आंखें हजारों हैं, वो हमें देख रहा है, अंदर से भी देख रहा है, बाहर से भी देख रहा है। उसको ये भी पता है कि इसकी पुकार में इस समय भक्ति है कि स्वार्थ है कि भय है कि कोई लोभ है या क्रोध है, किस तरह का आह्वान है, वो सब पहचानता है। माँ को छोटे बच्चे के रुदन की पहचान होती है कि बच्चा किस समय भूख के कारण चिल्ला रहा है, तो वो सारे काम छोड़ करके उसको दूध पिलाती है। और कब बच्चा अभी भूखा नहीं है वो, और ऐसे ही काऊ काऊ कर रहा है, तब माता आती नहीं है, उसको करने देती है। तो माँ हर आवाज को पहचानती है। या कभी वो गीला हो गया, उस समय कैसी आवाज निकालता है उसको भी पहचानती है वो। तो ईश्वर भी हमारी सब आवाजों को पहचानता है। हम फॉर्मेलिटी करने के लिए, निभाने के लिए जब मंत्र बोलते हैं उसको वो पहचानता है, ये मेरे को बुला नहीं रहा है, ये तो गुरुकुल की दिनचर्या का एक नियम है, इसलिए मंत्र बोले जा रहा है। तो ठीक है, बोलने तो अच्छी बात है, वाणी शुद्ध होगी। आने वाला नहीं है वो, वाणी पुकारती है तब वो आता नहीं है, और हृदय पुकारता है तब वो रुकता नहीं है। तो जो हृदय से पुकारते हैं तो वो प्रादुरासित, अभिव्यक्त हो जाता है फिर। तो यहाँ क्योंकि ये आर्त भाव से पुकार रही थी, गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए, तो ऐसे ही ये इस समय देवता, असुर, मनुष्य त्राही त्राही इति ऐसे कह करके पुकार रहे थे, और वास्तव में ही उनको शरण की जरूरत थी, तो सच्चे हृदय से पुकार रहे थे। इसलिए देवों के देव महादेव प्रादुरासित, अभिव्यक्त हो गए। तो किसी के भी जीवन में अभिव्यक्त हो जाते हैं भगवान जब वो हृदय से पुकारता है तब। तो कितनी आपने कहानियां सुनी द्रौपदी की, जब वो सब तरफ से हार गई, उसको पता लगा कि ये मेरे पति जो इतने बलवान थे, ये तो कहने के लिए ही थे, अब यहाँ नहीं बचा पाएंगे ये। पहले सभी को बुलाया उसने,
अर्जुन को उसकी शक्ति याद दिलाई कि तुम तो इतने लक्ष्य भेदी धनुर्धर हो, तो तुम ही कुछ रक्षा करो। फिर भीम को याद दिलाया कि इतने बलशाली हो, तुम्हारे सामने ये सब क्या हो रहा है। पर उसने देखा ये तो सब गर्दन झुकाए बैठे हैं। तब उसने पूरे तबीयत से, पूरे अस्तित्व से ईश्वर को पुकारा और उसकी रक्षा हुई। फिर तो यहाँ पर भी इन देवों ने पूरा शरणार्थी होकर के आर्त भाव से उनको पुकारा और ईश्वर प्रादुरासीत। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए ततः अत्रैव, और तुरंत वहां से शंख चक्र धर हरि ही, वो वहां से उनके सामने उपस्थित हो गए। माने ये भगवान के ही विशेषण है। ततः अत्रैव शंख चक्र धर हरि प्रादुरासीत, उनके सामने अभिव्यक्त हो गए। यहाँ पर क्योंकि वो सब जगह व्यापक है, इसलिए ये जो नीचे के जो विशेषण है ये विष्णु के हैं। शंख चक्र आदि किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है। तो वो उपस्थित हो गए वहां पर। और ऊपर वाला जो था वो देवों के देव महादेव, ये शिव का विशेषण है। ये तो कल्याणकारी ईश्वर उपस्थित हो गया, और जो सब जगह व्याप्त है वो ईश्वर उपस्थित हो गया। एक ही ईश्वर के नाम है, ये अलग अलग नहीं है। जो सब जगह व्याप्त है शक्ति, उसको विष्णु कहते हैं। जो कल्याण करने वाला है उसको शिव कहते हैं। जो सब देवों को, देवी शक्तियों का, दिव्यताओं का जो अधिष्ठाता है, स्वामी है, उसको महादेव कहते हैं। देवों का भी देव है इसलिए। तो वो वहां पर इनके पुकारने पर अभिव्यक्त हो गई। उवाचैनम स्मितम कृत्वा रुद्रम शूलधरम हरिहि। तो ये शूल को धारण करने वाला, शूल माने कष्ट पीड़ाएं। तो ईश्वर क्या करता है? सबके दर्दों को खुद ले लेता है। उस व्यक्ति के शूल को तो हटा देता है, उसकी पीड़ा को तो हटा देता है, लेकिन पीड़ा कहाँ जाएगी? किसी को तो लेनी पड़ेगी। तो ईश्वर खुद ले लेता है उसको। घर में बच्चे को कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, थकान होती है, तो माँ उसको तो खाना खिला देती है, उसको तो उस समस्या से मुक्त कर देती है, लेकिन खुद अपने ऊपर ले लेती है उस कष्ट को। तो यहाँ पर भी भगवान हरि कैसे हैं? शूल धरम, शूल को धारण करने वाले। और दूसरा अर्थ है इसका त्रिशूल धरम, त्रिशूल को धारण करने वाले। तो शिव के हाथ में त्रिशूल दिखाया जाता है ना। त्रिशूल का मतलब क्या है? 3 प्रकार के जो शूल हैं, शूल माने दुख, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों का शमन करने की शक्ति जिसके हाथ में है, तीनों शूलों को वश में करने की पावर जिसके हाथ में है, वो महादेव है, वो शिव है। तो यहाँ पर रुद्रम, दुष्टों को रुला देने वाला, शूलधरम, शूल को धारण करने वाला जो हरि है, उस हरि को एनम उवाच स्मितम कृत्वा, मुस्कुरा करके इन सब ने कहा। ऐसे श्री भगवान रुद्र को इन सब देवों ने, असुरों ने और मनुष्यों ने स्मितम कृत्वा उवाच, थोड़ा स्मित बदन होकर के कहा। तो ये भी एक सीखने जैसी बात है। अपनी कोई बात कहनी है किसी से, बड़े से, तो कैसे कहना चाहिए? धैर्य पूर्वक। क्योंकि हलाहल विष से जल रहे थे ये। तो कभी कभी क्या होता है कि जब कोई हम परेशानी में होते हैं तो सांसें उखड़ रही होती हैं, आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं, बोला नहीं जा रहा है, गला एकदम रुंध गया है। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी बात कहते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे नहीं कहनी चाहिए। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति में आप क्यों ना हैं, तो भी बात कैसे कहनी चाहिए? धैर्य पूर्वक। तो दोनों का अलग अलग उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप बहुत बड़ी दिक्कत में हैं और धैर्य पूर्वक अपनी बात कह रहे हैं, उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। और आप बिल्कुल बेचैन हो रहे हैं और ऐसे रोते रोते बोल रहे हैं, घबराते हुए बोल रहे हैं, तो आपने अपनी आधी आइडेंटिटी तो कमजोर बना ही ली। तो ऐसे नहीं कहना। तो इन्होंने कैसे कहा? स्मितम कृत्वा देवतई मध्यमाने तु यत् पूर्वम समुपस्थितम। क्योंकि ये तो थोड़े चालाक भी तो है ना देवता। तो कह रहे हैं
कि प्रभु, मुस्कुरा करके कहा उनको, भगवान शिव को, हे प्रभु, देवतई मथ्यमाने तू, देवता लोग जो मंथन कर रहे हैं तो उनके मंथन करते हुए, मथ्यमाने ही उनके मंथन करते हुए, यत पूर्वम समुपस्थितम, अमृत के लिए मंथन शुरू किया था और जो सबसे पहले वस्तु निकली, यत पूर्वम समुपस्थितम, जो सबसे पहले उपस्थित हुआ, तत्त्वदीयम, तो वो आपके लिए है। चालाकी कर रहे हैं ना कि हम तो श्रद्धा के कारण आपके पास लाए हैं, क्योंकि आप क्या हैं, सुरश्रेष्ठ सुराणाम अग्रत ही यत, क्योंकि आप सब देवों में अग्रणी हैं, सब देवों में आप श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए जब सबसे पहला जो उपहार निकला वो भगवान के चरणों में चढ़ा रहे हैं। ऐसे होता है ना लोक में भी, किसी की जॉब लगी हो तो पहली पहली तनख्वाह दान पुण्य किया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है, या फिर अपने घर परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बहन हैं, तो उनको दिया जाता है कि भाई सबसे पहला जो है वो किसी दूसरे को श्रद्धा पूर्वक फल दिया जाता है, पहला फल। या कोई वृक्ष लगाते हैं, उस पे पहला फल आता है तो किसी ब्राह्मण को देते हैं, किसी महापुरुष को देते हैं कि हमने 10 साल से ये लगा के रखा था पौधा, आज इसमें पहला फल आया है, तो पहला फल हम भगवान को चढ़ाते हैं। तो ऐसे यहाँ देवताओं ने कहा शिव से कि क्योंकि आप सब देवों में सुराणाम अग्रतो ही यत, क्योंकि आप सब देवों में अग्रणी देव हैं, सुर श्रेष्ठ है, आप सब देवों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए देवतई मथ्यमाने तो, देवताओं के द्वारा मंथन किए जाते हुए, यत पूर्वम समुपस्थितम, जो सबसे पहले उपस्थित हुआ, जो सबसे पहले मिला, तत्त्वदीयम, वो आपके लिए है। तो ये क्योंकि इनको नहीं चाहिए था। अब दूसरी बात ये तो ठीक है कि सबसे पहले देवता को देना चाहिए, लेकिन देवता को श्रेष्ठ भी तो देना चाहिए ना। अब पहला ही कोई फल लगा और वो यदि गल गया, सड़ गया, तो उसको थोड़ी चढ़ाना चाहिए, फिर उसको तो फेंक देना चाहिए, श्रेष्ठ चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ इसको फेंके कहाँ, क्योंकि ये तो जला डालेगा सारे विश्व को, तो इसलिए देना तो पड़ेगा ईश्वर को ही, पर उसको भी ऐसे थोड़ा वो मेकअप करके दे रहे हैं। तो व्यक्ति ऐसे ही करता है, जो बिल्कुल फटे नोट होंगे उसको वो लगा के चेपी वाइट है, फेविक्विक नहीं, वो सफेद वाली आती है ना पुस्तक चिपकाने वाली, जो फेविकोप नहीं भाई, फेविकोल नहीं, सेलोटेप ट्रांसपेरेंट आती है ना एक किताब आदि चिपकाने के लिए, तो नोट पे चिपका देते हैं, 2 टुकड़े हो गए थे या फटने वाला था, उसको चिपका के जेब में रखते हैं। जब कहीं किसी मंदिर में गई, आरती हो रही थी, वो थाल सामने लेके आई, तब उस वाले नोट को निकालते हैं। कई दिन से रखा था, बोले हाँ आज सही समय आ गया, सही स्थान आ गया, ये यहाँ ही चढ़ सकता है, क्योंकि दुकानदार लेगा नहीं, बच्चे उसको लेंगे नहीं, पत्नी उसको लेगी नहीं, कोई दान वाला रसीद काटते समय उसको लेगा नहीं, वो बोलेगा जी नोट चेंज करो। भगवान कुछ बोलता नहीं है, तो वहां चला देते हैं उसको। दान देने के लिए लोग अलग तरह के कंबल खरीदते हैं अपने घर में ओढ़ने के लिए, और बच्चों को उड़ाने के लिए अलग तरह के। दुकानदार भी पूछ लेते हैं, बोल जी अपने लिए चाहिए या किसी को देने के लिए, तो बोल जी देने, अच्छा फिर मैं देने वाली चीजें दिखाता हूँ, तो वो घटिया वाले निकाल के लाता है, लेने देने वाले। और आपको यदि यूज करना है तो बढ़िया, क्योंकि उनको भी पता लग गया कि देते कैसे हैं लोग और खुद कैसा यूज करते हैं। माताएं बहनें जाएंगी तो बोले आपको ये सूट खुद के लिए, ये साड़ी या सूट चाहिए या लेने देने के लिए चाहिए, बोलते नहीं देना है किसी को, तब अलग लाएंगे। फिर पार्टी वियर चाहिए कि कैजुअल चाहिए, तो वैसा ही दिखाते, उनको भी पता चल गया। तो यहाँ पर विष है, तो ये भगवान को दे रहे हैं, तो भी कैसे दे रहे हैं, उसको मेकअप करके दे रहे हैं, वो सेलो टेप चिपका करके दे रहे हैं, क्योंकि आप ही सबसे देवों में श्रेष्ठ हैं, तो सबसे पहली वाली चीज जो है वो आपके ही चरणों में चढ़ाई जानी चाहिए,
अग्र पूजाम इह स्थित्वा गृहाण इदम विषम प्रभु। हे प्रभु, इस विष को ग्रहण करो, क्योंकि अग्र पूजाम इह, सबसे पहली पूजा है ये। आप सब देवों में महादेव, महान देव हैं, अग्र पूजनीय हैं, इसलिए आप ही इसको गृहाण, आप ही इसको स्वीकार करें। तो ऐसे ही लोग चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही तो पूछा था ना उसने, नचिकेता ने अपने पिता से, क्योंकि वो भी दान में कैसी गायें दे रहे थे, जो पानी पी चुकी, जो दूध दे चुकी, जो उनका जीवन पूरा समाप्त हो चुका, उनका दान दे रहे थे। तो उन्होंने पूछ लिया कि दान सब कुछ ही दे रहे हो तो मेरा भी दान कर दो, मुझे किसको दोगे। तो उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। फिर कई बार बच्चे ऐसे काम कर देते हैं, बच्चों को हम कहते हैं कि आज तो ना हम सर्वस्व दान दे रहे हैं। बोले सर्वस्व दे रहे हो, पीछे क्या छिपा रखा है, इसको भी दे दो। तो फिर वो बच्चे बहुत उद्दंड लगते हैं कि तेरे को किसने पूछा था तेरे से क्या क्या देना है, हम अपने आप दे देंगे। तो उस बच्चे को फिर क्या कहा उन्होंने, बोले मेरे को किसको दोगे, बोले तेरे को मौत को दूंगा, यमराज को दूंगा, जा यमराज के पास चला जा। चल पड़ा। बाद में तो बहुत पछताया पिता, लेकिन उस समय ऐसे बच्चे ठीक नहीं लगते हैं। कोई घर में कोई चीज मांगने आया और माता पिता कहते हैं हमारे घर में ये चीज नहीं, बच्चा झट से बोलता है वहां तो रखी है, दे दो ना। तो फिर उस बच्चे को डांट पड़ती है बाद में कि तेरे से किसने पूछा था। ऐसे बीच में नहीं बोलते, बड़ों के बीच में बड़े कुछ भी बात करें तो बच्चा चुप तो हो जाता है, लेकिन वो देखता रहता है कि ऐसा भी होता है संसार में कि जब कोई चीज रखी होती है तब मना भी किया जाता है किसी को, तो फिर वो आगे जाके वही काम करता है, उन्हें माता पिता के साथ ही करता है। फिर वो तो उनको लगता है ये ऐसे कैसे कर रहा है, इसकी जेब में पैसे हैं और बोल रहा है कि पापा अब की बार तो सैलरी मिली नहीं, अगले महीने ला देंगे आपका चश्मा। तब बड़ा कष्ट होता है। तो सिखाया हमने ही था। तो ऐसे ही ये भगवान शिव के पास आकर के कह रहे हैं कि ये तो अग्रणी चीज है जो हम मंथन कर रहे थे, तो उनमें पहला रत्न निकला है ये। और दूसरा, इस घटना को इस दृष्टि से देख सकते हैं कि केवल जो हमें अनुकूल लगता है, इंद्रियों को, शरीर को, मन को, प्राण को जो अनुकूल लगता है उसको तो हम रत्न कह देते हैं, लेकिन जो हमें अनुकूल नहीं लगता है वो उसको रत्न नहीं कहते हैं, और वो हम किसी दूसरे को देना चाहते हैं। जो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है वो हम दूसरे को देना चाहते हैं, क्योंकि विष इनके लिए यूजफुल नहीं है, इनको जला दे रहा है, वो भगवान को चढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है ऐसी मानसिकता। और इन्होंने ये भी कहा अग्र पूजाम इह स्थित्वा गृहाण, इह स्थित्वा गृहाण, यहीं खड़े खड़े ही इसको ले लो। ऐसा ना हो कि आप भी कहो कि ठीक हमने स्वीकार किया और अब इसको यहीं रखा रहने दो, तो तब तक तो ये जला डालेगा हम सबको, इसलिए पी जाओ इसको। जहर तो लाए हैं आपके लिए, पर दे के ऐसे ही आपके पास रख के नहीं जाएंगे। इह स्थित्वा गृहाण, यहीं खड़े होकर के पी लो इसको, तो सारे जहर को आप ही पी लो। तो ऐसे जो साधु संत होते हैं, कुछ लोग मतलब उनको इस तरह से उनका दुरुपयोग करते हैं, बोल जी आपका तो शरीर परमार्थ के लिए ही है। कोई एक आपकी तरह कोई नवयुवक किसी सन्यासी के पास जाते थे प्रवचन सुनने, और वो ऐसे ही सुनाते थे, सन्यासी देखो ये संसार जो है ये अनित्य है, ये सारे संबंध अनित्य हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ के लिए थोड़ी देर के लिए जुड़ते हैं, स्वार्थ पे कोई चोट आने पे ये टूट भी जाते हैं रिश्ते नाते सब, इसलिए आप अपना मन ईश्वर में ही लगा के रखो, जग की सेवा खोज अपनी और प्रीति प्रभु से कीजिए। किसी सन्यासी के जीवन का वो है सार, स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज के जीवन का सार है। जग की सेवा, सेवा तो जग की करनी है, खोज अपनी करनी है और प्रीति प्रभु से। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है ये, जिंदगी का रहस्य है, राज है ये जानकर जी लीजिए। ऐसा इसको समझ करके ऐसा जीवन जी लें आप। तो उसने कहा नहीं आप महाराज जी आप समझते नहीं, आपने शादी तो की नहीं, आपको क्या पता
कि पत्नी का प्रेम क्या होता है, माता पिता आपने बचपन में छोड़ दिए, माँ का प्रेम क्या होता है, पिता का प्रेम क्या होता है, आपको क्या पता। मेरे घर वाले तो मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं, इकलौता बेटा हूँ माँ बाप का, और पत्नी तो मेरे बिना खाना भी नहीं खाती है। तो बोले भाई परीक्षा कर ले तू एक बार इसकी। तो बोले परीक्षा कैसे करूं? तो उन्होंने कहा कि तू, मैं तेरे को प्राणायाम सिखा देता हूँ और घर जाके अपने प्राण को कपाल में चढ़ा लेना और सब लोग सोचेंगे कि ये मर गया, और उसके बाद जो होगा उसको तू खुद देख लेना। तो उसने प्राणायाम की विद्या सीख ली और उसने ऐसे ही किया। एक दिन घर जा करके सुबह सुबह जब उसको उठना होता था 7 बजे, तो उधर से माता जी ने स्नान करके और आरती कर ली भगवान की, भोग लगा दिया, पूजन भजन सब कर लिया। इधर से पत्नी भी नहा धो के नाश्ता बना लिया, पिता भी तैयार। अब उसको बुला रहे हैं कि बेटा आ जाओ, नाश्ते के ऊपर तैयार है। और जब ये सब बुला रहे थे तो ये इसने कोई उत्तर नहीं दिया, और जब वो अंदर आए इसको देखने के लिए तो इसने अपने प्राण को एक जगह एकत्रित कर लिया। तो वो सब इसके शरीर को हिलाएं तो बोले इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो अड़ोसी पड़ोसी आए, तब तक भी इसने पूरा कुंभक करके रखा। इस दौरान 10-15 मिनट बीत गई तो सब ने कहा कि भाई ये तो मर गया। तो उसको उतार करके बेड से नीचे सुला दिया और उसको चद्दर उड़ा दी। तो अब ये सुन करके अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए, घर में कोहराम मच गया और सब आ गए। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, आराम से सोए थे रात को, ऐसे ऐसे करते करते तो कहीं से वो सन्यासी भी आ गया, उसको आना ही था गुरुजी को। उन्होंने भाई क्या हुआ? बोले आपके ही पास जाता था और ये तो गड़बड़ हो। तो उन्होंने कहा कि जरा मैं देखूं उसको। तो उन्होंने जाके उसकी नाड़ी चेक की। बोले देखो थोड़ा सा इसके अंदर प्राण आ सकता है, मेरे को लगता है संभावना है, लेकिन इसके बदले में किसी एक को अपनी जान देनी पड़ेगी। अच्छा उससे पहले माँ चिल्ला रही थी, पिता चिल्ला रहे थे, बेटा तेरे जाने से पहले हम क्यों नहीं चले गई? अब हमने तो देखना था, वो देख लिया, तेरे बदले में भगवान ने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? पत्नी भी चिल्ला रही थी, बोले आपके बिना तो मैं नहीं रह सकती, जाना ही था तो पहले मेरे को भेजते, फिर आप आते पीछे से। तो उसने भी सुनी थी सबकी बात। तो बोले जी आप तो तीनों ही जाने को तैयार हो, अब तीनों में से किसी एक को इसके बदले में जान देनी पड़ेगी, ये जिंदा हो जाएगा। तो पहले पिताजी से ही पूछा। बोले जी मैं दे तो देता, लेकिन किसको क्या दे रखा है, बिजनेस व्यापार में कहाँ क्या है, लेन देन आज तक मैंने लड़के को बताया नहीं, वो सारा डूब जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। तो फिर माँ से कहा कि तुम चली जाओ, अब घर में तो ये काम करने वाली पुत्र वधू आई गई, तेरा क्या काम है अब? तो बोली नहीं ये तो अभी नई नई आई है, इसको ये भी नहीं पता पड़ोसियों से कैसे व्यवहार करना है, परिवार में किसको क्या देना है क्या लेना है, अभी तो मैंने इसको कुछ भी नहीं सिखाया है, कल को बच्चे होंगे, ये छोटी सी लड़की है कैसे संभाल पाएगी? तो अब ये तो चला ही गया। माँ ने भी मना। उसकी पत्नी से कहा आप तो अर्धांगिनी हो, आप ही जाओ। तो बोली मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन जब ये जिंदा होंगे तो ये मेरे बिना नहीं जी पाएंगे, तो इसलिए इनको कष्ट ना हो इसलिए मैं यहीं रहती हूँ। तो बोले भाई एक को तो किसी को, तो वो सब बैठे थे लोग वहां पे, तो उन्होंने कहा महाराज जी किसी एक को ही यदि जाना है तो आप ही क्यों नहीं बदले में चले जाते? क्योंकि साधुओं का शरीर तो परोपकार के लिए ही होता है। उन्होंने कहा देखो एक पुड़िया है, ये खानी पड़ेगी बस। जैसे ही वो पुड़िया खाई और वो व्यक्ति मरा तुरंत, और ये जिंदा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा आप ही खा लो महाराज। तो तब तो सब तरफ से आवाज आने लगी, हाँ हाँ महाराज जी आप ही खा लो, आपका तो शरीर, आपने तो परोपकारी करना है, कितना बड़ा उपकार होगा, आज मरे तो कल मरे तो उन्होंने कहा ठीक है लाओ भाई हम खा लेते हैं। तो उन्होंने पानी मंगवाया, वो था तो कुछ नहीं, ग्लूकोन डी था। आराम से खा के पानी पी लिया। वो उधर से उठ गए, वो सब सुन ही रहा था। उठ करके गुरुजी के पैर छुए, बोले चलो गुरुजी अब चलते हैं। तो सब अरे बेटा कहाँ जा रहा है तू, हाल तो देख मेरा क्या हो रहा है, रो रो करके। बोले हाल सारा देखा मैंने, अब नमस्ते। तो हम क्या करते हैं कि जो भी कष्ट है वो दूसरे कोई उठा ले, मेरे को कष्ट ना हो। कोई सन्यासी उठा ले, माता पिता उठा ले, तो इन सारे देवों ने कहा कि ये विष आप पी लें, महादेव को कहा आप ही पी लें,
इह स्थित्वा गृहाण इदम विषम प्रभो, हे प्रभु इस विष को यहीं खड़े खड़े पी लीजिए, क्योंकि आप तो सबका कल्याण करने वाले हैं और हम तो पिएंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो ये नहीं सोचा कि इनका क्या बनेगा, ऐसा हालाहाल विष पिएंगे। तो बोले आप तो यहीं खड़े खड़े पी लो, आप मर भी जाओगे तो कोई बात नहीं है, तो सारी पृथ्वी तो सुरक्षित रहेगी, सब जल जा रहे हैं। इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठस्तत्रैवन्तर्धीयत देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तुष्टाङ्गिणः हालाहलं विषं घोरं संजग्राहमृतोपमं देवान् विसृज्य देवेशो जगाम भगवान् हरः। इति उक्त्वा च सुरश्रेष्ठः तत्रैव अंतर्धीयते, और ऐसा कह करके सुरश्रेष्ठ अर्थात विष्णु तत्रैव अंतर्धीयते, वो तो अंतर्धान हो गए कह करके और खिसक लिए इधर उधर सब। देवतानां भयं दृष्ट्वा, देवता भयभीत हैं उनके भय को देख करके, और श्रुत्वा वाक्यं च शारंगिणः, और शारंगी के वचनों को श्रुत्वा सुन करके, हलाहल विष घोरम संजग्राह, वो जो हलाहल विष था उसको अमृतोपमम संजग्राह, अमृत समझ करके उसने ग्रहण कर लिया। शिव ने बोले ठीक है भाई, किसी को तो पीना ही, हम ही पिएंगे और तो कौन पिएगा। देवान विसृज्य देवेश जगह में भगवान हरह, और इस प्रकार वहां देवताओं को वहां छोड़ करके शिव भी अपने लोक को चली गई। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी, पर सुख में वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।